नमस्ते। आज हम फंडामेंटल डिज़ाइन की क्लास में एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन स्पेस के बारे में पढ़ेंगे। स्पेस यानी कि अंतराल। यहाँ पर कलाकार कला के अन्य तत्व रेखा, रूप, आकार, रंग, टेक्सचर के साथ अपनी रचना की कृति करता है। अंतराल कला के तत्वों में से एक महत्वपूर्ण तत्व है। ये कलाकृति में आकारों के बीच की दूरी या उसके आसपास के क्षेत्र को अंतराल संदर्भित करता है। एक निश्चित अंतराल में ही कला के के अन्य तत्व रेखा, रूप, आकार, रंग, मान और पोत मिलकर कलाकृति का निर्माण करते हैं। अंतराल सकारात्मक या नकारात्मक, खुला या बंद, शैलो या डीप, द्विआयामी या त्रिआयामी हो सकता है। द्विआयामी कला के कलाकार अपनी कला में गहराई का भ्रम पैदा करने के लिए कई ट्रिक्स का उपयोग करते हैं। एक कलाकृति में दो प्रकार का अंतराल होता है। सकारात्मक अंतराल यानी कि पॉजिटिव स्पेस, दूसरा नकारात्मक अंतराल यानी कि नेगेटिव स्पेस। सकारात्मक अंतराल कृत कलाकृति में वो आकार होते हैं जिनके द्वारा भावनाओं को जागृत करने या संचार करने में सहायता मिलती है। इन आकारों के आसपास का अंतराल नकारात्मक अंतराल कहलाता है। सामान्यतः इस नकारात्मक अंतराल को बैकग्राउंड कहते हैं। हालांकि नकारात्मक अंतराल का मुख्य विषय सीधा नाता या संबंध नहीं दिखता, लेकिन फिर भी ये कलाकृति की संपूर्णता के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट होता है। जैसा आप इन चित्रों में देख रहे हैं, यहाँ पे एक फूल बनाया हुआ है वो पॉजिटिव स्पेस है। उसके चारों तरफ का जो एरिया है जो खाली दिख रहा है ये नेगेटिव स्पेस है। यहाँ पर एक खिड़की है और खिड़की की जो लाइट आ रही है ये हमको बता रहा है कि खिड़की और ये लाइट शेडोज़ हैं, ये हमको मैसेज दे रहा है। और यहाँ पे जो बाकी का ये जो काली जगह है ये इसका नेगेटिव एरिया है और ये वाला खिड़की और ये इसकी लाइट्स में जो शेडो है ये पॉजिटिव एरिया है। इसी तरीके से यहाँ पर ये जो सफ़ेद रंग का आकार है ये हमको बता रहा है कि ये चिड़िया है, इसलिए ये पॉजिटिव स्पेस हो गई और बाकी की जगह ये नेगेटिव स्पेस है। यहाँ पर भी ये काले रंग के जो गोले हैं ये यहाँ पर पॉजिटिव एरिया है और जो वाइट कलर का ब्लैक बैकग्राउंड एरिया है वो नेगेटिव एरिया है। यहाँ पर भी इन चित्रों में यही दिखाया है कि कौन सा नेगेटिव एरिया है और कौन सा पॉजिटिव एरिया है। यहाँ पर एक भेड़ का लाल रंग के स्ट्रोक्स के साथ पिक्चर किया हुआ है, स्केच बना हुआ है जो पॉजिटिव एरिया है। और यहाँ पर इस चित्र में एक ब्लैंक स्पेस है, लेकिन ये हम देख सकते हैं कि ये भेड़ का चित्र है या हम इसको समझ सकते हैं कि ये भेड़ है, इसलिए ये पॉजिटिव हो गया। और इसका जो ये बैकग्राउंड एरिया है ये आपका नेगेटिव एरिया हो गया। यहाँ पर इसमें वाइट वाला एरिया नेगेटिव है और रेड कलर का जो स्केच बना हुआ है वो पॉजिटिव एरिया है। ये एक फोटोग्राफ है जिसमें सीढ़ियों का पिक्चर लिया हुआ है, लेकिन आप ये देख रहे हैं एक लाइट की वजह से एक ये हल्का सा आपको सीढ़ियों का दिख रहा है। लाइट के कारण ये पॉजिटिव एरिया हो गया और ये वाला नेगेटिव एरिया हो गया, ब्लैक है। इस लाइट से ही हमको ये पता चल रहा है कि ये यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, इस वजह से इसको हम पॉजिटिव एरिया इस पिक्चर में ये नाव के चित्र फोटोग्राफ है। जो नाव है
जो वाइट है वो पॉजिटिव एरिया है और जो ब्लैक है वो नेगेटिव एरिया है। लेकिन जो स्कल्पचर होते हैं या 3 डायमेंशनल आर्ट जो होती है उसमें नेगेटिव एरिया आमतौर पर कलाकृति के बीच रिक्त स्थान या आसपास का खुला स्थान होता है। यह कृति की वास्तविक स्थिति को दर्शाने में या तीसरे आयाम को परिपूर्ण करने में महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये स्कल्पचर है, एक आर्ट पीस है 3 डायमेंशनल फॉर्म में। ठीक है, इसमें ये जो बीच में जो आपको रिक्त स्थान दिख रहा है ये वाला, ये इसका नेगेटिव एरिया है और यहाँ पे जहाँ पे रचना बनी हुई है, जो आकार बना हुआ है, ये इसका पॉजिटिव एरिया है। इसी तरीके से इस 3D आर्ट के अंदर यहाँ पर जो एरिया है, ये जो खाली एरिया है वो नेगेटिव एरिया है और जहाँ पर ये फॉर्म्स बन रहे हैं ये पॉजिटिव एरिया है। इसी चीज़ को हम दोबारा से यहाँ पर समझते हैं कि ये जैसे एक चेयर का पिक्चर हमने बनाया, ये 3D फॉर्म है कि इसकी लंबाई है, चौड़ाई है, गहराई है। इस चेयर पे जहाँ पर लकड़ी लगी हुई है जो फॉर्म, वो तो इसका पॉजिटिव एरिया हो गया और यहाँ पर जो बीच में जो खाली जगह है वो इसका नेगेटिव एरिया हो गया। इन पिक्चर्स में भी जो फॉर्म है वो पॉजिटिव है और जो बीच का जो खाली जगह है वो नेगेटिव स्पेस को बताता है। द्वि आयामी कला के अंतराल में गहराई का भ्रम उत्पन्न करने की कई तकनीक होती है। यानी कि 2 डायमेंशनल आर्ट के अंदर जो कलाकार है वो डेप्थ दिखाने के लिए कई टेक्निक्स को अप्लाई करता है। जैसे ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट को आगे पीछे करके रखना, आकार को बड़ा छोटा करके दिखाना, वस्तुओं या आकारों की स्थितियां बदलकर, रंगों द्वारा वार्म कलर्स और कूल कलर्स को प्रेजेंट करके, और पर्सपेक्टिव द्वारा। जैसे कि अब आप इस चित्र में देख रहे हैं कि जो ये आदमी है या जो एक मानव का पिक्चर दिखाया है, यहाँ अगर मतलब आगे की तरफ है तो ये हमको बड़ा दिख रहा है और इसमें डेप्थ कम दिखाई दे रही है। और इसी फॉर्म को अगर आप छोटा करके दूर अगर हम देख रहे तो ये हमको डेप्थ बहुत दिखा रहा है, यानी कि दूरी का एहसास इसमें ज़्यादा हो रहा है। इन चित्रों में देखिए ये ऑब्जेक्ट्स को ओवरलैप करके प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आगे के जो इमेज है वो हमको बड़ी दिखती है और पीछे की इमेज जो छोटी दिख रही है, तो ये एक गहराई का एहसास कराती है। इसी तरीके से इस पिक्चर में एक वैनिशिंग पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन पर है और यहाँ से लेके यहाँ तक की हमको पूरी एक ये गहराई जो कि क्षितिज रेखा तक, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन तक की हमको गहराई का एहसास होता है। यहाँ पे रंगों के हल्का जो हो रहा है उस वजह से हमको गहराई दिख रही है कि आगे के कलर जो है वो ब्राइट कलर है, गहरे दिख रहे हैं, और दूर होते हुए जो दृश्य है उसके कलर हमको हल्के दिख रहे हैं। यहाँ पे भी लाइंस को इस तरीके से ड्रॉ किया है कि हमको एक डेप्थ नज़र आ रही है। इसी तरीके से इन चित्रों में भी इस पेड़ का आकार को छोटा बड़ा करके हमने डेप्थ दिखाने की कोशिश करी है। स्टिल लाइफ या लैंडस्केप दोनों दृश्यों में गहराई दिखाने के लिए 2 आयामी अंतराल को 3 भाग, यानी कि अग्रभूमि, मध्यभूमि और पृष्ठभूमि में बांटकर उपयोग करते हैं। मतलब कि जो हमें डेप्थ दिखानी होती है, जो हमारा 2 डायमेंशनल पेपर है उसमें हम 3 भाग कर देते हैं। पहला फोरग्राउंड, मिडिल ग्राउंड, बैकग्राउंड। तो जो हमारे पास सबसे आगे की जो चीज़ें हैं वो हम फोरग्राउंड में बनाते हैं, जो हमसे और थोड़ी दूर है वो मिडिल ग्राउंड में, और जो बिल्कुल दूर हो जाती है चीज़ें उनको हम
बैकग्राउंड में बनाते हैं तो वो हमको डेप्थ दिखाई देती। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, एक लैंडस्केप का पेंटिंग है जो यहाँ पे फोरग्राउंड है, यहाँ पे ये थोड़ा सा किला है और ये आसमान और दूर क्षितिज रेखा तक की जो दृश्य है उसको बैकग्राउंड में दिखाया गया है। इसी तरीके से इसमें एक सेब का चित्र है कि ये थोड़ी सी दूर है तो हमें यहाँ पे फोरग्राउंड में कोई जगह पिक्चर नहीं है। सेब जो है मिडिल ग्राउंड में रखा है, बैकग्राउंड को डार्क एरिया, और यहाँ पे कलर से भी देखिए यहाँ से लाइट होता हुआ ये डार्क हमको डेप्थ को दिखाता है। ऐसे ही इन चित्रों में भी डेप्थ अलग अलग तरीके से दिखाई गई है। ये लैंडस्केप है, स्टिल लाइफ स्टडीज़ हैं, ये फ्लावर्स है, जो दूर की चीज़ें वो आउट ऑफ फोकस हो रही है। ये हमको डेप्थ या गहराई दिखाता है 2 डायमेंशनल पेपर पर, और 3 डायमेंशनल इफ़ेक्ट दिखाते हैं। स्पेस से रिलेटेड कुछ जो वर्ड्स अभी हमने पढ़े हैं उन्हीं को हमने एक बार फिर से आपके रिवीजन के लिए डेफिनेशन के तौर पे यहाँ पे लिखा गया है। स्पेस, पॉजिटिव स्पेस, नेगेटिव स्पेस, 3D शेप, 2D स्पेस, illusion of form, illusion of depth, perspective, size, placement, detail, color। ये आप दोबारा से पढ़ सकते हैं और इनको आप समझ सकते हैं। थैंक यू।